हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज की जो वीडियो है वो है हाउ टू फाइंड एक्स एंड वाई, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं और किस विधि से निकालेंगे तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। ये जो टॉपिक है ये हर एक सवाल में और हर एक क्लास के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं ये सवाल। लेकिन इससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, वरना चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके की मैथ से रिलेटेड टॉपिक हम आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करते रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई की वैल्यू हम कैसे प्राप्त करेंगे, क्या विधि लगाएंगे और किस तरीके से। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको दो विधि आनी चाहिए। सबसे पहला है एलिमिनेशन और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन, इसका मतलब होता है प्रतिस्थापन विधि, और एलिमिनेशन का मतलब होता है विलोपन विधि। तो हम इन दोनों विधि से आपको सवाल लगा के दिखाएंगे और किस विधि से आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा वो आप कमेंट में बताइएगा। और ये सवाल हम आपको बता दें कि ये क्लास 10th का है, क्योंकि हम 10th के बच्चों को ज़्यादा गाइड करते हैं, क्योंकि उनका बोर्ड का एग्ज़ाम होता है। इस साल से चाहे बोर्ड हट जाए लेकिन ये सवाल तो नहीं हटेगा, सवाल तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। तो यहाँ पे सबसे पहले दो हमने लीनियर पेयर लिख दिए हैं, 5 सवाल लिखे हैं। पांचों सवालों को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे कि आपको ज़रा भी कोई भी सवाल में दिक्कत नहीं आएगी और आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। बस आप 2 सवाल तक वेट कीजिएगा, उसके बाद आप इस पर अपने आप आपका मन लगने लगेगा। 2 सवाल अगर नहीं भी समझ में आएगा तो चुपचाप केवल देखते रहिए कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा है, यानी एक जोड़े का लीनियर इक्वेशन लिखा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व x + y = 5 दिया है। तो ये इक्वेशन इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, और दूसरा दिया है 2x - 3y = 4। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। सबसे पहले तो आपको ये काम करना है कि दोनों को, एक को इक्वेशन फर्स्ट और एक को इक्वेशन सेकंड मान लेना है। उसके बाद क्या करना है, अगर हमको सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि लगाना है तो सबसे पहले किसी एक इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू निकाल लेंगे। किस प्रकार से, चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये y जो है प्लस में है तो y को बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x = 5 - का y। ये यहाँ पे x की वैल्यू हमने निकाल ली, यानी x बराबर हो गया 5 - y। अब जहाँ भी x है वहाँ पे हम रखेंगे 5 - y, और ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड, आप इसको कह सकते हैं। इसी वैल्यू को हम उठा के सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन है, तो यहाँ पे लिखा है 2x, तो x की जगह हम रखेंगे 5 - y, यानी 2 और ब्रैकेट में 5 - का y, फिर -3y है तो 3y को एज इट इज इसी प्रकार लिख देंगे और बराबर का 4 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट को खोलने के लिए करेंगे तो 2 × 5 हो गया 10, और y में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2y - 3y = 4। यहाँ तक करने के बाद अब हम यहाँ पे माइनस का 2y है और यहाँ माइनस का 3y है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, यानी 2y 3y हो गया माइनस का 5y, और ये माइनस का जो 10 प्लस का जो 10 है वो बराबर के उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 5y =
बराबर के इधर 4 था, ये 10 प्लस का इधर जाएगा माइनस का 10, तो यहाँ पे हो गया -10। अब यहाँ माइनस का 5y है और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 10 में से 4 जाएगा, हो जाएगा माइनस का 6, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस का 5y। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, यानी 5y बराबर 6, तो y बराबर जो वैल्यू आएगी वो हमारी हो जाएगी 6 और अपॉन में 5, यानी जो y की वैल्यू आ गई वो आ गई 6/5। अब y की वैल्यू अगर 6/5 है तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। x बराबर हमारा था 5 - y, तो y की जगह हम 6/5 रख सकते हैं। तो 5 और y की वैल्यू जो हमारी आई है 6/5। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 5 5 जा 25, और 25 में से अगर 6 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 25 में से 6 जाएगा तो बचेगा 19, तो 19/5 ये हो गया हमारा x की वैल्यू, 19/5 ये हो गया x की वैल्यू। और ये हमने सॉल्व किया किससे? सब्स्टिट्यूशन, यानी बाई सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि से इसको हमने हल किया है। इसी को हम एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि से भी सॉल्व करके दिखाते हैं और देखते हैं कि हमारा जो आंसर है उसमें कोई बदलाव होता है कि सेम आता है। अगर आप वीडियो पर बने हैं, अगर आपको ये सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने में तो आपका कुछ जाएगा नहीं। x + y बराबर 5, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड है 2x -3y बराबर 4, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब एलिमिनेशन मेथड में एलिमिनेशन का मतलब होता है विलोपन। विलोपन मीन्स होता है हटाना, यानी हमको x या y को किसी एक चर को, किसी एक वेरिएबल को हम इसमें से हटाएंगे। हटाएंगे कैसे? इसकी दोनों वैल्यू को, चाहे x की वैल्यू को चाहे y की वैल्यू को हम बराबर कर देंगे दोनों इक्वेशन के। तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड से यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये जो x की वैल्यू हो जाएगी वो बराबर हो जाएगी। अगर आपको y बराबर करना है तो y यहाँ 3 है, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो भी वेरिएबल यानी जो भी आपको पेयर में जो भी लीनियर इक्वेशन है बराबर करना है, तो आप चाहे x को बराबर कीजिए या y को, दोनों में से किसी एक को ही एक टाइम पे बराबर करना है, दोनों को आप मल्टीप्लाई करके नहीं बराबर कर। चलिए देखते हैं। हम इक्वेशन फर्स्ट को भी 2 से मल्टीप्लाई करके 2x कर लेंगे, तो यहाँ हो गया 2, और इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे यानी x + y, और ये बराबर के उधर 5 है तो इसको इधर ले आएंगे -5 बराबर 0, यानी 2x + 2y बराबर -2 5 जा 10 बराबर हो गया 0। ये हो गया इक्वेशन आपका थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड और सेकंड को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे आपस में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड फ्रॉम सबट्रैक्ट। तो यहाँ पे इक्वेशन जो थर्ड है वो है हमारा 2x - 3y, और 4 को भी बराबर के इधर लाएंगे तो हो जाएगा -4 बराबर 0, और इक्वेशन थर्ड जो है वो 2x + 2y -10 बराबर हो गया 0। अब इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ हो गया माइनस, तो 2x में से 2x जाएगा तो ये हो जाएगा 0, यानी ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे यहाँ भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस। तो अब माइनस और माइनस हो गया प्लस, यानी 3y और 2y हो गया माइनस का 5y, और यहाँ पे 10 प्लस का है और 10 प्लस का है, और यहाँ पे 4 माइनस का है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा प्लस का
10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा और बराबर का हो गया 0। तो अब यहाँ पे माइनस का 5y प्लस 6 है तो 6 को उधर बराबर के उधर तो -6 हो जाएगा, यानी माइनस का 5y बराबर माइनस का हो गया 6। अब माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी y बराबर 6/5। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जो हमारी y की वैल्यू आई थी वो 6/5 है और यहाँ एलिमिनेशन मेथड से भी हमारा जो वैल्यू आया है वो 6/5 है। इसका मतलब ये है कि आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं या फिर आप एलिमिनेशन मेथड लगाएं, दोनों मेथड से आपका जो आंसर है वो सेम आएगा, उसमें कोई भी डिफरेंस होने वाला नहीं है। आपको जो विधि ज़्यादा आसान लगे आप उस विधि से x या y की वैल्यू बहुत ही ईजिली फाइंड कर सकते हैं और अपने आंसर को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा लोगों को टफ लगता है, लेकिन एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा इजी है। अब चलिए हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ y की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड या थर्ड किसी एक में आप रख दीजिए, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो यहाँ पे जो x प्लस वाई बराबर 5 दिया है तो y की वैल्यू 6/5 है, तो x प्लस वाई की वैल्यू 6/5 बराबर, ये बराबर के इधर 5 है, इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा तो बराबर हो गया 0। अब 5 5 जा 25, यानी x प्लस 25 में से 6 गया तो ये हो जाएगा माइनस का 19/5 हो गया ब्रैकेट, यहाँ प्लस माइनस हो गया बराबर 0। तो प्लस माइनस माइनस तो x माइनस 19/5 बराबर 0 और ये बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी x बराबर हो जाएगा 19/5। और यहाँ भी जो आपकी वैल्यू आई है x बराबर 19/5 आई है, यानी दोनों वैल्यू सेम है। आप चाहे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करें या सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। अगर ये सवाल आपको समझ में आया हो तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ समझ में आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, जिससे आपको हम कोई भी वीडियो मैथ से रिलेटेड अपलोड करें अपने चैनल पर तो आपको सबसे पहले मिल सके। दूसरा सवाल जो है वो है 3x प्लस 4y बराबर 10, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और जो सेकंड है वो है 2x माइनस 2y बराबर का 2, ये है इक्वेशन सेकंड। अब इसमें हम इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम x या y की वैल्यू पहले निकाल लेंगे, तो हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो गया 3x। x की वैल्यू निकालने के लिए हमको इस 4y को बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ बराबर के उधर 10 है और ये प्लस का 4y उधर जाएगा माइनस का 4y। यहाँ 3x के मल्टीप्लाई में तो बराबर के उधर डिवाइड में हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4y डिवाइड बाई 3, यानी ये हो गई x की वैल्यू। अब इसी वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे x के स्थान पर। तो 2 और x की जगह पे 10 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2y बराबर 2। 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 10 जा 20 और 2 4 जा 8y डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2y बराबर 2। यहाँ 3 डिवाइड में है तो 3 को हम एलसीएम ले लेंगे, तो 3 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 माइनस 8y डिवाइडेड बाई 3। इस 3 से इस 2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6y और बराबर का हो 2। ये जो डिवाइड बाई 2 है बराबर के उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये यहाँ पे हो जाएगा 20 और यहाँ पे 6y माइनस में 8y माइनस में तो माइनस माइनस प्लस, यानी 8 और 6 हो गया 14। तो यहाँ हो गया माइनस का 14y और बराबर के उधर हो गया 3 2 जा 6। अब हमको y की वैल्यू चाहिए तो हम इस 20 को बराबर के उधर भेजेंगे, यानी माइनस का 14
वाई बराबर 6 और माइनस का 20, 20 माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये हो जाएगा 20 में से 6 जाएगा 14, यानी -14, और इधर भी है माइनस का 14, माइनस से माइनस कैंसिल, और y की जो वैल्यू आएगी वो 14/14 यानी कैंसिल आउट 1 आएगी, यानी y बराबर हमारा जो वैल्यू आया वो है 1। अब y की वैल्यू अगर 1 आई है तो इसको हम x के स्थान पे रखेंगे, x नहीं, y के स्थान पे हम रखेंगे x बराबर जो हमने फाइंड किया था। तो x बराबर है 10 - 4y, तो y की जगह 1, तो 4 × 1 / 3, यानी 4 × 1 = 4, और 10 में से 4 गया 6, 6/3, यानी 3 से 6 कटेगा 2 बार में, तो x बराबर जो हमारा आया है वो आ गया 2, और y की वैल्यू आई थी 1, ये हो गया हमारा x और y का मान। इसको आप एलिमिनेशन मेथड से भी लगा सकते थे, तो भी आंसर आपका 1 और 2 ही आता। चलिए थर्ड क्वेश्चन, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तीसरा सवाल, इसमें हमने 5 जो सवाल लिखा है बोर्ड पर, इसमें हमने हर एक टाइप के सवाल को लिखा है, जिससे आपको अगर कोई भी सवाल डिवाइड में है उसको भी आपको लगाने में कोई समस्या नहीं होगी। उसको कैसे लगाया जाता है वो भी हम आगे बताएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है 3x - 5y। तो थर्ड क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन है वो है 3x - 5y - 4 = 0। ये है फर्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बराबर में 2y + 7 लिखा है। तो आमतौर पे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इक्वेशन अलग टाइप का है, ये इक्वेशन अलग टाइप का है, तो इसमें ज़्यादा कोई समस्या नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सबसे पहले तो हम बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए अगर यहाँ बराबर 0 है तो यहाँ भी बराबर 0 ही होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि बराबर के इधर जो वैल्यू है उसको हम बराबर के इधर ले आएंगे, बराबर कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिख देंगे। यानी यहाँ बराबर 9x, 2y प्लस में तो इधर आएगा माइनस में 2y, और 7 प्लस में इधर आएगा माइनस का 7 बराबर 0। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। इसी तरीके से हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इक्वेशन को हम बराबर करेंगे, यानी एक ही फॉर्म में लिखेंगे, जिससे हमें वैल्यू को निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 3x, यहाँ पे 9x। तो x को बराबर करने के लिए हमें इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 × 3x - 5y - 4 = 0। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, यहाँ हो जाएगा 15y, और यहाँ हो जाएगा -12 = 0। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड और सेकंड को हम माइनस करेंगे। एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि हम इक्वेशन को माइनस और प्लस कब करेंगे। किसी को हम माइनस करके वैल्यू निकालते हैं, तो किसी इक्वेशन को प्लस करके। ये कैसे जानेंगे कि माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो टर्म हमारी बराबर है, जैसे 9x यहाँ प्लस में और 9x यहाँ भी प्लस में ही है, तो हम क्या करेंगे, अगर दोनों की वैल्यू प्लस है तो प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा। तो हमको तो उसको काटना है यानी उसको उस इक्वेशन से हटाना है। तो हटाने के लिए हमको उसको माइनस करना पड़ेगा। तो अगर दोनों वैल्यू प्लस है तो हम क्या करेंगे, माइनस। तो माइनस से इसमें मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा माइनस। तो माइनस प्लस क्या होता है, अगर कोई वैल्यू बराबर है तो उसका मान 0 आता है। तो अगर दोनों वैल्यू प्लस है तो माइनस करेंगे, अगर डिफरेंट है तो प्लस करेंगे। सिंपल सी बात है, आप इतना कोई उसमें ट्रिक नहीं है। तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम लिखेंगे 9x माइनस का 2y और माइनस का 7 = 0। यह हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब इसको हम माइनस करेंगे तो माइनस, यहाँ हो गया प्लस, यहाँ हो गया प्लस, यानी नीचे वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अब तो 9x में से 9x माइनस होगा तो ये हो गया 0। 15 यहाँ पे माइनस में है और यहाँ 2 जो है 2y प्लस में, तो ये माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा माइनस का 13y। उसके बाद 12 यहाँ पे माइनस में और 7 यहाँ पे प्लस में, तो 12 में से 7 गया माइनस का हो गया 5 = 0। -5 उधर जाएगा +5 हो जाएगा, यानी -13y = 5 और y बराबर हो गया 5/13, वो भी माइनस में।
ये माइनस यहाँ सामने है, यानी ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आ गई तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको इस y की वैल्यू को उठाकर किसी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में इसको रखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। आप जिस भी इक्वेशन में पुट करना चाहें, तो हम फर्स्ट में करना चाहें तो हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट है 3x माइनस 5y, तो 5 और y की जगह माइनस का 5/13, उसके बाद माइनस का 4 -4 बराबर 0। तो 3x और 5 से 5 में मल्टीप्लाई होगा 25, तो यहाँ पे और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 25/13 -4 = 0। 13 यहाँ डिवाइड में, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हो गया 3x प्लस 13 चौका 52, और 52 में से 25 माइनस करेंगे, तो यहाँ हो गया 25 और माइनस का 52 डिवाइड बाई 13 बराबर 0। 52 में से 25 जाएगा, यानी 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया 7, और 4 में से 2 गया 2, और 52 माइनस में है तो माइनस, और यहाँ हो गया 13, इसको ब्रैकेट के अंदर बराबर हो गया 0। यहाँ प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस बराबर के उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी 3x बराबर हो जाएगा 27/13। 3 यहाँ डिवाइड में है, उधर जाके 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो x की जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो 27/3 मल्टीप्लाई 13। 3 से ये कट जाएगा 9 बार में, यानी x बराबर आएगा 9/13, इसका आंसर। तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू 5 - 5/13, x की वैल्यू 9/13 हमने निकाल दिया। इसके बाद 4th क्वेश्चन, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो और सवाल समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। गाइस, वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, और हम तो आपसे कोई भी फीस नहीं ले रहे हैं, और इसी का जो भी हमारे आसपास या आपके आसपास कोचिंग संस्थान वाले वो अच्छी खासी फीस लेते हैं। तो अगर हम आपको कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही सकते हैं। उसके बाद 4th क्वेश्चन, इस सवाल में कई सारे बच्चे इसको कठिन समझ के छोड़ देते हैं और नहीं लगाते हैं। तो इस सवाल में कोई कठिनाई की बात नहीं। सबसे पहले इसको हम बहुत ही आसानी से समझाएंगे, और आपको इससे आसान तो ये सवाल लगेगा। चलिए देखिए आप। तो यहाँ पे हो गया बराबर माइनस, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और सेकंड इक्वेशन है x - y/3 बराबर 3, इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, तो 6 2 से 6 डिवाइड होगा 3 बार में, तो 3 का x में मल्टीप्लाई तो 3x। इसी प्रकार 3 से 6 डिवाइड होगा 2 बार में, और 2 2 हो गया 4y बराबर -1। अब यहाँ पे 6 डिवाइड में है तो बराबर के उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन हमारा होगा 3x + 4y बराबर -6। -6 उधर है, इधर आएगा +6 हो जाएगा, यानी 3x + 4y + 6 बराबर 0। ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड, मान सकते हैं रीअरेंजमेंट करके। देखिए कितना ही आसानी से आप इसको लीनियर पेयर में आपने कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रकार इसको भी, तो 3 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस का y डिवाइड बाई 3 बराबर 3। 3 से 3 में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस y बराबर 3 3 या 9, 9 प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 3x माइनस y -9 बराबर 0। ये हो गया आपका इक्वेशन 4th। अब यहाँ पे हम देखेंगे 3x यहाँ भी है, 3x यहाँ भी है, दोनों को हमको माइनस करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ, इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ, थर्ड क्या है यहाँ पे 3x + 4y + 6 बराबर 0। थर्ड इक्वेशन 3x - y
और -9 बराबर 0 फोर्थ इक्वेशन। अब इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ हो गया माइनस, यहाँ हो गया प्लस, यहाँ हो गया प्लस। तो ये तो 3x में से 3x जाएगा 0, 4y में से यहाँ प्लस 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 होता है तो 4y और 1y हो गया 5y, यानी 5y, और यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, तो 9 और 6 होता है 15, यानी प्लस का 15 और बराबर 0। प्लस 15 बराबर के उधर जाएगा -15 हो जाएगा, यानी 5y बराबर माइनस का 15 और y बराबर आ जाएगा माइनस का 15 डिवाइड बाई 5। 5 से 1 कट गया 3 बार में, यानी माइनस का 3 जो है वो y का आंसर है। y का आंसर अगर 3 आया है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, हम इक्वेशन थर्ड में रख के हम या फोर्थ में रख के x की वैल्यू निकाल देते हैं। तो जो इक्वेशन थर्ड है वो है 3x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0। y की वैल्यू -3 आई है तो y की जगह -3, तो 3x प्लस 4 और -3 ब्रैकेट में प्लस 6 बराबर 0। 4 3 12, 3x और प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का 12 प्लस का 6 बराबर 0। माइनस प्लस माइनस होता है 12 में से 6 गया 6, माइनस का 6 बराबर 0, यहाँ पे 3x -6 से बराबर के उधर प्लस 6 हो जाएगा, यानी 3x बराबर 6। तो x बराबर कितना आएगा, 3 से 6 को डिवाइड कर देंगे तो x बराबर जो वैल्यू आएगा 6/3 बराबर 2, यानी x बराबर 2 इसका आंसर, और y की वैल्यू -3 है। ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन। ये एक सवाल हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, इसका आंसर आपने को कमेंट में बताना है, और नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इससे, और घंटी के बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और आपको मैथ में जो भी टॉपिक जिससे भी रिलेटेड आपको समझना है, जो भी आपको ना समझ में आता हो, आप किसी भी क्लास में हो, आप उसको हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करके अगर आपको उसको जानना है तो आप अगर पूछेंगे तो हम कोशिश करेंगे उसको अच्छे से अच्छा समझाने के लिए। यहीं तक वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।